यदि x का 90%, y का 30% तथा y बराबर x का p% है तो p का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न दे करके आपको घबराना नहीं है ना, क्योंकि बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे कार्य है हम पहले उसको लिख लेंगे। x का 90%, x का मतलब गुना 90% हो गया, यानी परसेंट हटता है तो आता है नीचे 100। ठीक है, x का 90%, y का 30% तथा ठीक है तथा y बराबर x का p% है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो है x का 90% और y का 90%, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। x का 90% और y का 30%, पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, क्योंकि यदि साथ ही अगर सब को ले चलेंगे तो हमें हल करने में परेशानी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का 90% कर दिए यहाँ पर और y का यहाँ पर 30% कर दिए, और हमको यहाँ पर आगे दिया हुआ है y बराबर x का p% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको p का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ये 100 से ये 100 खत्म, कट गया। ठीक है, और जब कट गया तो ये 30 या 90, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब बराबर की इस पट्टी उस पट्टी मतलब लेफ्ट और राइट में, इक्वल के लेफ्ट और राइट में यदि मल्टीप्लाई में रहेगा यानी गुना में रहेगा कोई भी संख्या, तो आप उसको ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं रहेगा तो आपको नहीं काटना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। हम करेंगे क्या, यहाँ हो गया 3x बराबर y, क्योंकि यहाँ पर बचा है 3 और यहाँ x बचा है, तो x गुना 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर y है तो y का y लिख दिए। अब यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या लगाना है देखिएगा। यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर p का परसेंट हटा दें तो क्या मेरा यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। यदि 100 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का मान कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3x y का मान दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर y के जगह पर हम रखते हैं 3x बराबर x का p/100। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये से ये कट जाएगा। देखिए कौन कौन कटेगा, ये से ये कट जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट और राइट में है। तो यहां पर क्या करेंगे, x खत्म, तो यहां पर बचा 3 बराबर p/100। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अगर 1 से p में करेंगे तो मेरा केवल p आ रहेगा, और यदि 100 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो यही है आपका आंसर, यानी p का मान हो गया 300। कितना हो गया, p का मान हो गया आपका 300, और यही है आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। यहां पर आपका है, अगर a का x% कितना है, y के b के y% के बराबर है। ठीक है, a का x% b के y% के क्या है बराबर है, तो b का z% का मान क्या होगा, यानी b का z% का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा यहां पर दिमाग क्या लगाना है, यदि b का z% पूछा है ना, क्या पूछा है, b का z%, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b का y% जो है, b का y% जो है a का x% के बराबर है। हमने किया कुछ नहीं है,
बस ये वाला इधर और ये वाला इधर लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहां पर आप लोगों को करना है, यदि यहां पर b का, यदि y कोई संख्या मान ले, तो यदि b का y%, a का x% के बराबर है, तो b का यदि 1% निकालें तो a का x% बटा में ये आ जाएगा y%। ठीक है, क्या आ जाएगा, a का 1% बराबर b का 1% बराबर a का x% बटा में हो जाएगा y%। इस तरह से अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये b का 1% है, अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, अगर मान लो y की जगह पर हम 10 मान लेते हैं, तो y का 10% बराबर इतना हो गया है ना, तो y का 1% बराबर कितना होगा, 1% मतलब वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर b का z% बराबर क्या होगा, z% बराबर आपका क्या होगा, यहां पर आपका a का x% बटा y% गुना z% होगा। ठीक है, क्योंकि यहां तो ये भाग वाला भागे में रहेगा यहाँ पर, और z% निकालना है तो z मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a x z बटा में y और सब के लगा दिए परसेंट, इसका मतलब a x z का भी परसेंट हो गया और y का भी परसेंट हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो गया, ये यानी b का z% बराबर होगा आंसर a का a x z% बटा में y%। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये उलझाऊ क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 हाली वीडियो को है ना बैक कर करके आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, पूरा 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं भी आए तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पर हमारे आप शेयर कीजिएगा, आप भेजिएगा लिख करके, है ना, कि मेरे को समझ में नहीं आया है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को पुनः नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको दे देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भगवान के आ गए हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये प्रश्न क्या कहता है, y का x% प्लस x का y% किसके बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 गो ऑप्शन है, क्या है, ये चारों का चारों ऑप्शन है। अब इन्हीं ऑप्शनों से हमको ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हम करेंगे क्या, पहले जो नियम हम लोग जानते हैं उसको कर लेते हैं। x का y का x% मतलब x बटा 100 हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे, यहां पर x का y% का मतलब y बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये तो कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं y x बटा में 100, ठीक है, और x y बटा में 100। यदि हम इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसे निष्कर्ष यही निकलेगा कि 100 का लघुत्तम हो जाएगा 100, और जब लघुत्तम दी हुई संख्या के बराबर होता है 100 के 100 हो जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम करते हैं जोड़, यानी xy प्लस xy। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो जाता है 2xy बटा में 100। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि xy गुना 2 बटा में 100 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं ना, xy बटा गुना 2 बटा में 100, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है xy का। अब देखिए ये 100 की कहाँ आया होगा, अगर मान
मान लो कि अगर हम 2% लगा देते हैं, यदि हम 2% लगा देते हैं तो भैया यहां से 100 जब हट जाएगा नीचे से, यहाँ पर परसेंट लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं ना गलती होगा है? क्योंकि अगर मान लो फिर यहाँ से परसेंट को हटाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से परसेंट को हटाते हैं तो मेरा इसी के बराबर आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का 2%, एक्स वाई का 2% इज द राइट आंसर, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि y का 90% x है, y का 90% x है, सवाल समझिएगा ध्यान से, y का मतलब गुना 90% क्या है x है, तो x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो x जो है तो y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, सवाल समझिएगा, y x का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए कि x का वाट परसेंट इक्वल टू y है, ठीक है, यानी y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए x का वाट परसेंट है। अब वाट की जगह पर आप ABCD कुछ डाल सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा अभी दिमाग में रखना है और इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से परसेंट हटेगा तो मेरे नीचे आएगा 100, ठीक है, क्या आएगा 100 आएगा, ये से ये खत्म हो जाता है, हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9y बटा में 10 बराबर x, तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 9y बटा में 10, ठीक है, बराबर में x लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा और ध्यान देना है, और ध्यान क्या देना है कि यहां पर x का वाट परसेंट बराबर y है। अब जहां x है, x का वैल्यू हम 9 बटा y लिख सकते हैं, यहां पर 9 बटा y लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, ये होगा 9y बटा में 10 का, अब वाट परसेंट है तो वाट, अब यहाँ पर का की जगह पर गुना दे देते हैं, वाट परसेंट है तो परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100 बराबर हो जाएगा y। अब ये से ये होता है खत्म, ठीक है, क्योंकि गुना में है तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, नंबर काट सकते हैं आप, ठीक है ना। इक्वल के लेफ्ट और राइट में मतलब बराबर के इधर वाला और उधर वाला ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पर वाट का मान निकाल सकते हैं, कितना, वाट इक्वल टू वाट बराबर हो जाएगा 100 गुना कितना हो जाएगा, हो गया 9 गुना वाट करेंगे तो 9 गुना वाट, ठीक है, और इसके बाद 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 आया। इस तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है कितना, 9 वाट बराबर 1000। इसी तरह से वाट का वैल्यू आपका आ जाएगा 1000 बटा में 9, यानी वाट का वैल्यू आ जाएगा कितना, भागा दीजिएगा, 1 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 और 1 ऊपर, ठीक है, यानी 111 पूर्णा 1 बटा 9 परसेंट जो होगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस आप सगीर अहमद की बुक से करवा रहे हैं, है ना। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ओके। यदि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, ओके। सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही है क्या करना होगा, ठीक है, एक अच्छी सी कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। तो चलिए हम लोग आ गए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है थोड़ा समझिएगा। यदि x y का 80% है, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है ना, 2x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत होगा, ठीक है, 2x का कितना प्रतिशत y है, यही आपको निकालना है।
यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। यदि x y का 80% है, यदि x जो है y का 80% है, ठीक है, परसेंट हटा दिए हम, डायरेक्ट 100 कर दिए, तो इसको हम हल करेंगे तो मेरा आ जाता है 4 और 2 चौका और 2 पंचे, मतलब x का मान 4 y बटा में 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x का मान 4y बटा में 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुना y में करेंगे तो 4y हो जाएगा और यहाँ पर 5 का 5। इसी तरह से हम नेक्स्ट में देखते हैं कि 2x का कितना प्रतिशत y है। तो 2x का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए कितना प्रतिशत, तो वाट प्रतिशत है ना, तो वाट लगा देते हैं। वाट प्रतिशत जो है आपका y है। सवाल तो यही कह रहा था, सवाल जो है यही कह रहा था कि 2x का कितना प्रतिशत, तो हम वाट प्रतिशत मान लिए, आप ABC कुछ मान सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x का मान मेरा कितना है, x का मान 4y बटा में 5 है, ठीक है ना, x का मान 4y बटा में 5 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं x का मान 4y, 2 का 2, x का मान 4y बटा में 5 लिख सकते हैं। का मतलब गुना, वाट परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बराबर में हो जाएगा y। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहां पर, यहां तो कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 4 गुना के 8y बटा में हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई वाट बटा में 100 बराबर में y। ये y से ये y होता है खत्म, ठीक है, क्या होता है, ये y से ये y होता है खत्म। अब देखिए जब खत्म हो गया तो क्या बचा, यहां पर आप 4 दूना 8 कर सकते हैं और यहां पर 4 से 25 बार में काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं। अब मेरा बचा है यहां पर 2 से गुना कितना में करेंगे, वाट में करेंगे, तो 2 गुना वाट बचेगा, ठीक है। इसके बाद 25 गुना 5 करते हैं तो 25 25 होता है 125। कितना होता है, 125 होता है, बराबर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 वाट बराबर 125। ओके, तो वाट का मान हो जाएगा 125 बटा 2, यानी इसको हम काटते हैं तो मेरा आ जाता है वैल्यू 2 छक्के 12, यानी वाट का मान निकाल रहे हैं हम लोग, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यानी 62.1 बटा होता है आंसर 2। कितना होता है, 62.1 बटा 2 इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 62.1 बटा 2। एक बार फिर से समझ लीजिए, करें क्या है कि पहले हम इसको हल किए हैं, किसको, यहां पर जो दिया हुआ है प्रश्न, इसको हल कर लिए हैं। इसके बाद क्योंकि कह रहा था x जो है y का 80%, x जो है y का 80% ये है, तो परसेंट है 100 आया, है ना। इस तरह से इसको हल किए तो 4y बटा 5 आया x बराबर। अब यहाँ पर 2x का कितना प्रतिशत वाट है, y है, तो यहाँ पर 2x का वाट प्रतिशत y मान लिए हैं हम। 4 गुना के 8 हो गया, 5 का 5 हो गया, वाट बटा 100 तो वाट बटा 100 हो गया। 4 से 4 दूना काटे हैं और 4 से 25 चौका काटे हैं। अब यहाँ पर मेरा 25 25 125 होता है ना, ऊपर नीचे नीचे गुना कर दिए और ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2 से गुना वाट में तो 2 वाट हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, यानी इससे इसमें किए, इससे इसमें किए हैं, इसे इसमें किए तो 2 वाट हो गया, और 125 से 1 में किए तो 125 मेरा हो गया। अब यहाँ पर गुना कर रहा है 2 वाट से, तो यहाँ हम वाट का मान निकालना है, तो वाट इक्वल टू यहाँ भागा में आएगा तो 125 बटा में
2, और जब हम भाग दिए तो मेरा आया 62.1/2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं।